बच्चों, आप सबका स्वागत है सोनू सर एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, बिहार बोर्ड हो आपका या फिर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, सबके लिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी 12th क्लास के में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 2026-27 का है, उसी को टारगेट करते हुए इसको आज ये चैप्टर नंबर 7.1 को ख़त्म कर दिया गया है। वो भी 1 घंटा में, करीब 1 घंटा 10 या 15 मिनट का वीडियो है, उतना देर में एक चैप्टर ख़त्म। उसी तरीक़े से आज फिर से हम लोग एक ही वीडियो में 7.2 को ख़त्म करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक्स तरीक़ा से। आप उसमें पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में समाकलन की विधि। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे और हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, एक मिनट, एक क्लिक हो गया था। तो समाकलन क्या है ना है, हम कल आप लोग को पढ़ा चुके थे। ठीक है, समाकलन अवकलन के एकदम विपरीत प्रक्रिया होता है, लेकिन हर प्रश्न को देखकर उत्तर याद नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला जो है आपको पहले मैंने कैसे आप समझिएगा कि क्वेश्चन देखते हैं चुटकियों में कैसे हल कर पाइएगा। कल हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, गणित की सबसे शक्तिशाली एक विधि है। अब देखिए, सीखने के उद्देश्य माने इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वही चीज़ देखिए। फर्स्ट, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन की अवधारणा की समझ, इसको डिटेल करेंगे। ठीक, फिर आपके समाकलन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखेंगे। अब इस चैप्टर 7.2 को समझने के लिए किस किस फार्मूला की आवश्यकता है, कब कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। फिर विभिन्न समाकलनों को हल करने में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, फिर इसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद समाकलन को व्यक्त करने के एक तरीका, उसके बाद इस सारे क्वेश्चन, पहले उदाहरण हम पढ़ेंगे। जो उदाहरण में क्वेश्चन दिया है आपका, पहले उसको हल करेंगे। उदाहरण किसी भी बुक में क्यों देता है? क्योंकि उदाहरण देने का एक ही उद्देश्य होता है उसका। जैसे आप गाड़ी सीखते हैं आप, तो आपको क्या होता है कि आपको पहले उस रोड पर गाड़ी चलाने को बोला जाता है जिधर कोई पब्लिक ना हो, खाली रोड हो, ग्राउंड हो, उधर चलाते हैं। और जब सीख जाते हैं तो आपको मेन रोड पर चलाया जाता है। उसी तरीके से आपको उदाहरण देने का यही मकसद होता है। तो वही देखिए, वही चीज़ को फिर से यहाँ पर लिखे हैं हम। इंटीग्रेशन में सबसे पहला काम क्या होता है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना नहीं। देखिए, इंटीग्रेशन बनाने में सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं काम है कि हाँ चलिए शुरू हो गए। पहले आपको पहचानना होगा कि यह फंक्शन किस प्रकार के है। अब फिर उसके बाद कौन सा फार्मूला का यूज होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन का चयन करिए, फिर अप्रोच से सॉल्यूशन, अब फिर कॉन्सेप्ट से करिए, अब हाई स्कोर पाइए जल्द से जल्द। तो क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखकर फार्मूला पहचानेंगे पहले। ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन कब लगाएंगे, लॉग फार्मूला कब लगेगा, एक्सपोनेंशियल फार्मूला कब लगेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मास्टर करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेन फार्मूला यही है। आज ज़्यादातर इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, और इसी फार्मूला के बेस पर आपका 1, 3, 15, 14, 15, 20, 30 सारा क्वेश्चन हल हुआ है इसी फार्मूला के बेस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिटेल भी करेंगे आपको, जैसे इस फार्मूला के आधार पर यहाँ दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं हल करूँगा अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फार्मूला को डील कर ले। क्या मैंने आपको ये फार्मूला दिया है, यहाँ पर हम आपको दो इसी फार्मूला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को हल करता हूँ, उसके बाद उदाहरण वाले क्वेश्चन पे चलूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, f' जो है ना, यह डिफ्रेंशिएशन को ही देखिए। यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, डिफ्रेंशिएशन। डेरिवेटिव जब लिखना होगा तो f' करेंगे तो ये डेरिवेटिव हो गया, और नीचे वहाँ पर जो है फंक्शन f(x) है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। अब आपको उसी को f(x) का डेरिवेशन ऊपर होना चाहिए। तो इसका डेरिवेशन ऊपर हो गया, फंक्शन नीचे लिखा गया, तो उस आधार पर इसका फार्मूला क्या हो गया, लॉग ये वाला यहाँ पर लिख दिया प्लस c, तो हमारा ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। उसी आधार पर ये क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले हल करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ठीक, हालांकि 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है यह हम लोग का बुक का ही क्वेश्चन है। 1 मिनट, क्वेश्चन आपका क्या है, 2x/1 + x² dx, क्वेश्चन यही है। अब हम ऊपर कर लेते हैं अपना। अब ध्यान से देखिएगा उस फार्मूला को हम कैसे यूज करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अंदर के आपको जो ये हिस्सा है इसको आपको क्या मानना है, टी। तो टी बराबर 1 + x²। टी के जगह पर कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर हम टी ही मान के सब बनाएंगे, ठीक है। देन आप क्या करना है, आपको दोनों साइड क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम देन ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। बोथ साइड समाकलन करने पर हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में डिफ्रेंशिएटेड करने पर, या डायरेक्ट भी ना लिख करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो dt आप इसको करते हैं तो 1 के आप तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट t के रेस्पॉन्स में करिएगा, नहीं x के, तो आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस dx²/dx। तो ये क्या हो जाएगा, dt = क्या हो गया 0 प्लस ही क्या हो जाएगा 2x। डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होंगे 11th में, तो आपको समझ में आएगा बहुत ही जल्दी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट x के रेस्पॉन्स में कर रहे हैं ना, तो dx हो जाएगा। अब dt = dx क्या बच गया 2x। तो हमारा dt = क्या हो गया 2x, dx चल जाएगा इधर, तो dx। तो dt = 2x dt इतना हुआ। अब आप इसको पुट करिए, यहाँ पर पुटिंग आउट करेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन में जो माने हैं इसको पुट करेंगे और फिर इसको पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट को हम i से डिनोट करेंगे, = f। तो अब फाइनल हम लोग का क्या आ जाएगा, डी। इसके जगह पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर आपको क्या लिख दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर, एक मिनट, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। dx 2x dt = 1 के जगह पर भले 1 प्लस, अच्छा हम पूरा लिख के फिर से पुट करेंगे x²। यहाँ ध्यान दीजिए, इसके जगह, एक मिनट, यहाँ पर इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं ना। तो आप क्या लिखिएगा, dt। आप फिर इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, t, है ना। t बराबर उतना माने थे हम, तो क्या हो गया t। तो हमारा ये फाइनल i बराबर क्या हो गया 1/t dt। तो इसका क्या होता है, log t + c, है ना। फार्मूला पढ़े ना, फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला क्या है हम लोग का, log 1/x dx = क्या होता है, log, यहाँ मोड होता है x + c, ये होता है ना। तो वहीं x के जगह पर t है यहाँ पर, बस। तो अब ये आ गया। अब इसके बाद हम पुट कर लेंगे अपना। तो i बराबर क्या हो गया, log t को क्या माने थे 1 + x² + c। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको फर्स्ट यही पहचानना है कि किसको क्या माने हम, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आपको आसानी से क्वेश्चन हल होने लगेगा। तो इसी तरीक़े से आप लोग को आगे के सारे क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ। और पूरा अभी शुरू में जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा ना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में जब समझ में आ जाएगा 5-6 क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद तो मैं 80 के स्पीड में चलूँगा। तो इसी को अब थोड़ा सा देख लीजिए। पहले प्रतिस्थापन ऊपर बताए थे, द्वारा समाकलन करेंगे, फिर खंडन करेंगे, फिर आंशिक एथी के द्वारा। इसके बाद आपको एक एक स्टेप यहाँ देखिए, x को मानना है ओरिजिनल इंटीग्रल x में होता है, और न्यू में क्या हो गया t में, t ही मान के चलेंगे हम। सॉल्व इन द टर्म ऑफ t एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन टू x। अब t में हल करें और फिर x मान रखें। उसके बाद एक एक विधि माने यहाँ पर लिखा हुआ है कब क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो इस विधि में क्या करना है मैं बताऊंगा, वहाँ लिखा है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ भी देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तीर का चिन्ह दिख रहा है ना, पहले क्या करना है आई के रूप में ऐसे लिखना है। यहाँ एक चीज़ और लिखिए, ध्यान दीजिएगा, f(x) क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन आपको f'(x) जो आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा डिफ्रेंशिएट का वैल्यू, माने dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं g'.t, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा फाइनली। तो ऐसे रूप में लिखे और उसके आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ऐसे। तो इसके जगह पर आप यहाँ देख लीजिए gt लिख दिए हैं इस रूप में। dx बराबर क्या होगा d'/dt, और फिर x बराबर gt माने हैं, फिर यहाँ पर ही। और फाइनल क्वेश्चन अब जब बनाइएगा ना तो आसानी से सब समझने लगिएगा, ठीक। अब एक एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ एग्जाम्पल वाला सारे क्वेश्चन है, मैं सबको हल भी करूँगा।
ठीक है। तो आप लोग को अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में दिया है 5 नंबर वो हम बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 है, ये 5 का ही उदाहरण है, 5 का 1, इसमें 4 या 5 को उदाहरण दिया है, बुक में आप देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना है कि आपको सॉल्यूशन हम करेंगे आपको, तो आपका किसको क्या मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको mx दिख रहा है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर साइन mx का समाकलन निकालना है, इसका टोटल का हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको लेट कर लीजिएगा, लेट आपको क्या करना है, t बराबर mx मान लेना है, ठीक है। और t बराबर mx मान के हम इसको अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम x के रेस्पॉन्स में करेंगे, तो dt बाई डी एक्स इजगल टू m आपका एक क्या है, अंक है, आपको dx बाई आपके dt dx मतलब इसका तो वैल्यू एक ही हो जाएगा, x का क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है वैल्यू। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आप dt बाई डी एक्स इजगल टू यहाँ पर m आ जाएगा हम लोग का डायरेक्ट, यहाँ कटता नहीं है, काट नहीं सकते, केवल लिख सकते हैं, एक इसका वैल्यू x का एक आएगा। तो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, dt बराबर m dx, यही ना आएगा। तो हमारा ई वैल्यू एगो मिला, एगो यहाँ पर माने हैं उसको। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन को फिर से मैं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन आपका क्या है, आपका आई बराबर, एक मिनट, हम आई बराबर क्या लिखेंगे, आपका साइन mx के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ना mx, इसके जगह पर क्या लिखेंगे t, तो यहाँ हो जाएगा t। और आपका dx की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आपके ये टोटल ही है ना एक साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dt। तो फाइनली हम लोग का क्या आ गया, सॉरी एक मिनट, हम लोग को dt बाई m आएगा ना dx बराबर, एक मिनट, यहाँ हम एक और चीज़ लिखते हैं, dt, इसी को बढ़ा के लिखते हैं, dt बटा m नीचे चल जाएगा, dx, सॉरी एक जो बराबर आपका क्या आ जाएगा dx। यहाँ से अगला स्टेप है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर बटा में क्या आ जाएगा हम लोग का m आएगा। तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या है 1/m हो गया। तो यहाँ पर 1/m आपका आई बराबर, इसको क्या लिखेगा, अचर संख्या है, तो इसको तो बाहर कर लीजिएगा, साइन, यहाँ साइन है t dt, यहीं आया। तो 1/m, अब इसका साइन का क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, सॉरी माइनस कॉस t प्लस c, तो बराबर 1/m, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कोस्ट को हटा देते हैं, कॉस t के जगह पर हम वैल्यू यहाँ जो है यहाँ माने थे, इसको पुट कर लेंगे mx प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर यही हो गया हम लोग का, माइनस आपका 1/m कॉस mx प्लस c। तो फाइनल आंसर यही हो गया, ठीक है। तो एक उदाहरण हमारा ख़त्म हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में आएंगे हम पहुँचेंगे वहाँ पर इस स्पीड से चलना है, आप भी उसी स्पीड से बनाना भी शुरू कर दीजिएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन देखिए टैब पर थोड़ा पहली बार लिख रहा हूँ ना, थोड़ा वर्ड थोड़ा इधर उधर लिखने में हो जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या मान लेंगे आपका, तो डायरेक्ट कर लिखें ना, x यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट x प्लस 1 इजगल टू आप क्या मानिएगा t मान लीजिए। हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट में बता दिया हूँ, लेकिन फिर से कर दे रहा हूँ। अब फिर क्या करिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पॉन्स में। तो dx इजगल टू 1 का तो आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और dt बटा dx। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में 2x हो जाएगा, प्लस 2x क्यों होता है,
फार्मूला आपका क्या होता है, एक्स के पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये जो पावर होता है यहाँ आ जाता है एक्स, आप पावर में से एक घट जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 ऊपर लिखिए ना लिखिए, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर तो 0 को लिखने का कोई आवश्यकता, हालांकि 0 होगा यहाँ पर, 0 = dt/dx। तो यहाँ आपका फाइनली क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ लिख ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। फाइनल आपका आउटपुट क्या आ गया, 2x = dt/dx। तो आपका क्या हो जाएगा, dt = क्या हो जाएगा, 2x and dx। हम लोग का एक यह वैल्यू आया, एक ये माने थे, तो अब इसी को हम पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसको ऐसे घेर लेते हैं, 1 मिनट, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। हमारा इसी का ही हल है, तो आप यहाँ से हल्का सा मिटा सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन करना है ना, 2x sin के x² + 1 dx। अब यहाँ पर पुट करिए, आपका यहाँ हो गया 2x, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, साइन, इसका वैल्यू क्या माने थे हम लोग, t dx। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x और dt सब गुना में ही ना है, तो उसके जगह पर हम ई लिख सकते हैं, डायरेक्ट dt लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। आपका तो फाइनल क्या हो गया, साइन t आपका dt। इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन किस में चल जाता है, कॉस में चल जाता है, तो माइनस कॉस t + c, यही ना होगा। अब आप क्या करिएगा, पुट कर लीजिए, यहाँ पर अपना आप क्या करिए, पुट कर लीजिए। तो आपका i बराबर क्या हो गया, माइनस कॉस t के जगह पर क्या है यहाँ पर, x² + 1 + c। तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 2 को उदाहरण हो गया, अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाला बात है कि किसको हम क्या मानेंगे तो हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिखिए चाहे ना लिखिए, उसके बाद लेट क्या मानते हैं आप, t = √x मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, तो कट के हटेगा। अब क्या करिएगा, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पर, हिंदी में आप लिख सकते हैं दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो आपका x के ही रेस्पॉन्स में करिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या है, 1/2 है, dt = dx। तो हमारा dt = dx बराबर ही क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ आएगा 1/2x। अब इसमें से 1/2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, इसी ऐसे ही ना घटाते हैं हम, तो हमारा घटेगा क्या, तो आपका ये रूट में ही फिर बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका लेकिन यह क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ देखिए dt/dx = 1/2, और उसका हो गया x के पावर -1/2, यही ना हुआ। तो आपका dt = dx = 1/2, और नीचे चला जाएगा, माइनस है ना, तो नीचे आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, √1/2। अब देखिए यही ना आपका हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर यहाँ t नहीं लिख सकते, इसको हम dt/dx = 1/2, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका 1/, t में चल जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो उतना ही रहेगा, तो 1/2t हो जाएगा, आपका 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा, केवल dx बराबर, तो अब मान लीजिए इसको उधर गुना कर दीजिएगा, जैसे ये वाला गुना में इधर जाएगा, और 2t इसके साथ गुना में आ जाएगा, आएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, dt, यहाँ 2 पहले लिखिए, 2t = dt, इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, ठीक। तब समाकलन निकालेंगे, हालांकि इतना में तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, i बराबर
क्वेश्चन अब डायरेक्ट पुट करें 10 के पावर 4। अब रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ ध्यान दीजिए रूट एक्स है ना, सभी के जगह क्या लिखेंगे टी बराबर माने है ना ई, तो यहाँ टी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा टी इंटू सेक स्क्वायर टी बट्टा में आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 2 है ना, यहाँ आप ध्यान दीजिए आपका dx है, dx के जगह पर हम लोग का क्या आ रहा है भाई लोग, dx के जगह पर यहाँ क्या है, ये है ना dx लिखना है। dx के जगह पर हम लोग का फाइनल कितना आया, यहाँ ध्यान दीजिए इसको, तो dt बराबर हमारा dx बराबर क्या आया 2t dt, यही ना आया। और इसके बाद आपका फाइनली हम लोग का क्या हो गया, ये आ गया। और यहाँ से और एक चीज़ और आया था टी, यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स है तो यह रूट एक्स को क्या माने हैं, यहाँ टी माने हैं, तो यहाँ टी लिख लीजिए। अब इसके बाद हल करिए, आसानी हो जाएगा। देखिए अचर संख्या को हम बाहर कर लेते हैं, 2 है, 2 कहाँ चलाएगा, बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या बच जाएगा हमारा, और वैसे भी आप फिर से यहाँ पर एक चीज़ आपको मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर 4 है तो आपको यहाँ पर होल्ड रखते हैं हम, ठीक है, थोड़ा देर के लिए 1 मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। और फिर से लेट करेंगे, लेट आपका 10t को हम क्या मान लेंगे, कुछ और मान लेते हैं, चलिए u मान लेते हैं u। अब फिर इसको क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करता हूँ, इतना आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ इसको हल करता हूँ, फिर मिटा दूँगा, ठीक है। तो हम लोग का लेट यहाँ से शुरू हो जा रहा है, लेट u बराबर 10t। अब बोथ साइड फिर क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक है। कच्ची हम किसके रेस्पॉन्स में करेंगे, बोथ साइड, तो du dt के रेस्पॉन्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ t के साथ क्या है, d है, तो du इंटू डी टी इजगल टू 10t बटा डी टी। तो du इंटू डी टी इजगल टू टी का क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएशन, 10x का क्या होता है, तो 10x का हमारा सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर, यहाँ x के जगह पर क्या है, t है, तो यहाँ t लिखेंगे। तो हमारा du बराबर क्या आ गया फाइनल, du बराबर सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको फिर से हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ तो हम लोग को मानने वाला, यहाँ जो पीला से घेर रहे हैं हम लोग का यही काम आने वाला है, ये काम आएगा, फिर ये काम आएगा, और फिर यहाँ पर ये काम आएगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से, अब इस क्वेश्चन को हम कलर चेंज करके बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को अब हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मान आ रहा है हमको उसको पुट करेंगे, तो हमको फाइनल क्या आएगा उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए आपको पुट करके दिखाते हैं। तो हम अब इधर हम हल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर हल कर रहे हैं। तो हमारा i बराबर क्या आएगा, 2 तो बाहर चला गया था, 2 बाहर आ गया था, ये 2 जो है इसको बाहर लिख लिया अभी। अब देखिए 10 को क्या माने हैं u, तो 10 को हम क्या माने, इसको भी थोड़ा हम इसको कर देते हैं, इसका भी आवश्यकता है हमारा। 10x ना है, 10t को क्या माने हैं u, तो यहाँ क्या है 10 के पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u के पावर क्या हो जाएगा 4, तो u के पावर आपका क्या आ गया 4। और आपका सेक, अब यहाँ देखिए ई टोटल, यहाँ देखिए आपका du बराबर क्या है सेक स्क्वायर t dt। यहाँ हम आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके जगह पर, इस टोटल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आया है ना du बराबर, ये आया है ना आपका d सेक स्क्वायर t dt, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट du लिख सकते हैं, du, ठीक।
अब हम लोग का हो गया आसान। और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 इधर बाहर ही रहेगा और डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, u है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जब आपका x के पावर n रहता है dx तो कैसे करते हैं, x के पावर n+1 बटा n+1 करते हैं ना। तो यहाँ x के n के जगह पर क्या है, 4 है, तो आपका u 4+1 बटा 4+1 प्लस c, यही ना आया। तो हम लोग का फाइनल आउटपुट क्या आया, ई हो गया 5, आई हो गया बटा में 5 प्लस c। अब u के क्या माने थे, 10 माने थे, तो 10 पुट कर लीजिए तो हमारा i बराबर क्या आ गया, 2/5 10t प्लस c। अब फिर t का वैल्यू हम क्या माने थे उसको पुट कर लीजिए, t का वैल्यू हम क्या माने थे, x माने थे, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 10√x प्लस c। तो फाइनली आंसर हम लोग का यही हो गया। सॉरी यहाँ पावर 5 है ना, पावर 5, तो ये हो जाएगा पावर 5, √x को कोष्टक में डाल लीजिएगा। तो फाइनली आंसर हम लोग का i बराबर आ गया 2/5 10 के पावर 5 √x प्लस c। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए उदाहरण ख़त्म हो गया 5। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, उसके बाद क्वेश्चन जब बनाना शुरू करेंगे ना आप एकदम तेज़ी में भागिएगा, क्या करिएगा, तेज़ी में क्वेश्चन को हल करने लगिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं। ओह 1 मिनट, मेरे बॉटम है इसमें टिपा जा रहा है पेन में जो है ना, 1 मिनट। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर किसको क्या मानना है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़, अच्छा शायद क्वेश्चन नंबर हमारा उदाहरण 5 जो है वो छूट गया, तो अब इसमें मैंने टाइप नहीं हो पाया है। तो अब हम चलिए 6 के 1 का उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या मानना है, लेट। तो बच्चों आप यहाँ पर साइन जो ई है, साइन क्यू वाला, क्योंकि देखिए उसी को आपको मानना है जिसका हमको फार्मूला अगर पूरा पढ़े होंगे तो क्यू वाला कोई किसी का फार्मूला हम लोग का साइन के रिस्पॉन्स में नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इसी को हम मान लेंगे क्या, आपका इसको हम मान लेंगे कुछ मान ले, हालांकि इसको मानना भी नहीं है। और यहाँ पर अगर देखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सब है। तो देखिए कैसे करिएगा, एक चीज़ और हो सकता है, मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, आप फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, लास्ट में गुना में तो किधरों लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स, ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको साइन स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसका फार्मूला पता है ना, इतना होता है। ठीक, अब इस कोष्टक में रह गया, 1 मिनट, ये कोष्टक में आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आपको मानना है लेट आपको t बराबर क्या मान लेंगे, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स पुट कर लीजिए, t बराबर ई हो गया कॉस एक्स, और इसके बाद बोथ साइड वही चीज़ हो गया, बोथ साइड क्या करिएगा, डबल एफ डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पॉन्ड में dt बाई डी एक्स इंटू डी टी इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। तो हमारा यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dt बराबर साइन एक्स, हालांकि डिफ्रेंशिएशन में माइनस आता है, इंटीग्रेशन में प्लस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब dt बराबर ये हो गया, तो हमारा मानने वाला कौन, इसका काम पड़ेगा हमको और इसका काम पड़ेगा, ये दो चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम पुटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन इधर करके देखते हैं,
हो जाएगा मे बी। तो आई बराबर, क्वेश्चन यही ना है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब आइए हम क्या माने हैं, कॉस एक्स को टी माने हैं, या माने हैं ना। तो आप लिखिएगा क्या, हालांकि इसमें गुना कर दीजिएगा मतलब कॉस एक्स से, तो आपका इधर आ जाएगा, लेकिन हम नहीं अथी करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कलर हम दूसरा कर लेते हैं रेड, ठीक। यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स इजगल टू क्या है, यहाँ पर डी टी साइन एक्स माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा इसके, ठीक है। तो इसके बराबर के क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी जगह पर हम डी टी लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ हम डी टी लिख देंगे आपका डी टी, लेकिन माइनस वाला जो है वो आएगा, तो माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक। तो हमारा फाइनली क्या हो गया, अब टी से हम गुना कर देंगे, टी से करेंगे, एक में करिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस, इसमें करिएगा तो टी के पर क्या हो जाएगा 4 आई इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग हम कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, तो माइनस को बाहर ही रखते हैं, कोष्ठक में करके डिफ्रेंशिएशन अलग अलग पहले लिखते हैं, इसको हटाते हैं, 1 मिनट। यहाँ टी आपका डी टी इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस टी के पावर 4 डी टी। अब इसका माइनस को हम बाहर रखते हुए इसको अब करते हैं, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आपका टी के पावर 3 वही ना होगा 2 + 1 बटा 2 + 1, और माइनस इसका क्या हो जाएगा टी के पावर 4 + 1 बटा 4 + 1 प्लस सी। अब माइनस से गुना कर लीजिए तो ये माइनस में चल जाएगा, इसका फाइनल क्या आ जाएगा टी के पावर 3 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब माइनस से यहाँ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टी के पावर 5 + 5 प्लस सी। अब टी जो माने हैं उसका वैल्यू पुट करिए, आपका क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसमें पुट करना है, क्या पुट करना है, तो टी बराबर हमको एक कॉस एक्स पुट करना है, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना है, माइनस वाला जो है, तो देखिए माइनस आपका टी के जगह पर क्या लिखिएगा यहाँ पर, तो कॉस के पावर क्यू एक्स बटा 3 प्लस कॉस के पावर 5 एक्स बटा 5 प्लस सी। तो इसको घुमा के लिख दीजिए, आई बराबर माइनस वाला को उधर लिख दीजिए, कॉस के पावर 5x बटा में 5 माइनस कॉस के पावर 3x बटा 3 प्लस सी। हमारा ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया। चलिए अब उदाहरण हम देखते हैं 5 नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमको 6 का उदाहरण का जो है इसको हल करना है। देखिए वीडियो कितना भी लंबा हो, मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में शामिल करते हुए ही बनाऊंगा। क्या उदाहरण छोड़ दें, 2 नंबर है, इसके बाद कौन सा उदाहरण 3, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो चलिए ये दोनों आप उदाहरण को आप लिख लीजिए और हल करिएगा, ठीक है, खुद से, या बुक में भी हल होगा, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपना चैप्टर में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर, और यहाँ तक आप आ चुके हैं, देख लिए हैं, तो लाइक अभी नहीं किया है ना, तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि देखिए 1 नंबरी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जो था यही वाला क्वेश्चन था, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम एकदम गोली के स्पीड से हल करके आपको दे देते हैं, ठीक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या मानिएगा लेट, तो लेट आपका t बराबर मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1 + x²। अब बोथ साइड क्या करिएगा, बोथ साइड देखिए डिफ्रेंशिएट करके, तो इतना ही शॉर्ट में लिखते हैं DI डबल, बस समझ जाइएगा कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dt बटा dx इक्वल टू 1 के करिएगा, अंक का तो 0 ही होता है, आपका dx² dx। तो हमारा क्या हो जाएगा dt
डी एक्स इजगल टू, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2x। तो हमारा यहाँ पर डी टी बराबर क्या हो गया, डी टी बराबर 2x dx हुआ ना। अब पुट कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग का माने क्या है, ये माने हैं और ये हम लोग का आया है, ये दोनों का काम है। तो चलिए यहाँ पर हम आई बराबर करते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2dx बटा, हम पहले लिख देते हैं, अब इसमें पुट करिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल के जगह पर इतना लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखे डी टी भाई, यहाँ देखिए इसके जगह पर, नीचे वाला की जगह पर क्या टी लिख सकते हैं ना, आपका सॉरी डी नहीं रहेगा, केवल क्या आएगा टी। तो इसका क्या होता है log टी प्लस सी, यही ना होता है। अब पुट कर लीजिए, टी क्या वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर 1 + x² प्लस सी हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपको फिर से मैं डायरेक्ट करते चलूँ ना, तो लेट आपका क्या मानिएगा, तो लेट टी बराबर log x, इतना ही मानना है। फिर क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ठीक, डी टी बाई डी एक्स इजगल टू आपका डी log x बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा इसका, डी टी बाई डी एक्स इजगल टू आपका, इसका क्या होता है वैल्यू, तो हम लोग का केवल 1/x आ जाएगा, 1/x होगा ना। तो 1/x हो जाएगा, तो आपका डी टी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा एक्स। तो हम लोग का 2 चीज़ यहाँ आया, कौन, ये एक माने है, इसका यूज है और इसका यूज है, और इसको हम पुट कर लेंगे। तो आई बराबर, ठीक, क्या है log x का टोटल का स्क्वायर है बटा, यहाँ देखिए x बटा डी एक्स। आपको समझने के लिए यहाँ ये लिखें। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो t² बटा, इस दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये आया ना, तो डी टी आया है। ठीक, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में पावर में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो t + 1/2 + 1 + 2 + 1 + c। तो फाइनली आउटपुट क्या आया, t³/3 + c। अब पुट कर लीजिए, आपका आंसर रेडी। टी के जगह आप क्या माने हैं log, तो log वहाँ रख लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ रख यहीं लिख देते हैं, log x³ + c हमारा आंसर हो गया। ख़त्म हो गया 2 नंबर। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बार समझ गए तो आपको क्या आसानी हो गया ना क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए यहाँ से हम फिर से बनाते हैं। तो t बराबर क्या मानते हैं, लेट t बराबर इस यहाँ हल थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करना है आपको, वेरीफाई। तो इसको इसमें रूप में लिख सकते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 + log x dx। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 1 मिनट 1/1 + log x। आपको समझने के लिए इधर लिख रहे हैं dx/x, ये x जो है यहाँ लिख दिए, ठीक है, ये क्रॉस में मतलब गुना में ही है। अब यहाँ पर क्या मानिएगा, t बराबर इसको मान लीजिए 1 + log x टोटल को, ठीक। अब क्या करिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट, x के रेस्पॉन्स में dx = 1 का क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन में ही ना होता है, सॉरी d 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा ही, d log x/dx। तो dt/dx = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और log x है, log x का क्या होता है 1/x होता है। तो आपका dt बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली dt बराबर dx/x, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा x। तो हम लोग का काम किसका है, इसका काम पड़ेगा और इसका काम पड़ेगा,
ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। अब आई बराबर हम फाइनल इसको लिखते हैं, इसको 1/1 प्लस log x dx बाई एक्स। अब पुटिंग करना शुरू करिए। 1 इसके जगह पर क्या माने हैं, t माने हैं, तो t लिखते हैं। और इसके जगह पर फाइनल हम लोग का क्या आया, dt आया, तो यहाँ पर dt लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब dt लिख दीजिएगा। सॉरी, dt नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। 1 मिनट यहाँ पर आएगा। तो और इसका हम लोग का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका log t आएगा प्लस c। पुट कर लीजिए। log t को क्या माने थे आप, 1 प्लस log x प्लस c। हमारा क्या होगा, ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, अब यहाँ पर आपको देखिए सब सही सही दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कॉस को मान लीजिए। अब आपको खुद फाइंड करना होगा। जब डिफ्रेंशिएशन पूरा बनाए रहिएगा ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि हम क्या माने। आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि सर आप तो डायरेक्टे मान ले रहे हैं, तो आपको भी कब आ जाएगा, जब डिफ्रेंशिएशन पर पकड़ होगा तब। अब क्या करिएगा, बोथ साइड, ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करिए cos x बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस में जाता है डिफ्रेंशिएशन में, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का डी टी बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, यही ना हुआ। तो हम लोग का 2 चीज़ आया, कौन कौन, पहले तो एगो ही माने थे, इसका काम है, फिर इसका काम है, बस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। आई बराबर, आपको हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन cos x, आई जो साइन है इसको इधर लिखते हैं, साइन x dx। आपको अब समझ में आएगा कहाँ पर क्या रखना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन, या देखिए cos को क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसको t रखिए। ठीक, अब इसका वैल्यू हम लोग का कितना आया, आपको इतना का, 1 मिनट, इतना का वैल्यू कितना आया है हम लोग का, तो dt आया है, तो क्या लिखिएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos में आता है, क्या आता है, cos, क्या हो जाएगा, t प्लस c तो आता ही है। अब cos वैल्यू क्या है, t के जगह पर रख लीजिए, cos x प्लस c, तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा देखकर क्या हो जा रहे होंगे आप लोग, कंफ्यूज। यहाँ तो आपको आसानी होगा पकड़ने में कि किसको हम माने। देखिए यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो हम क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे। लेट t बराबर ax प्लस b। ठीक, फिर क्या करिएगा, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट x के रिस्पॉन्ड में, लेकिन यहाँ x के नहीं, हाँ ठीक है, dx इजगल टू a तो बाहर चल जाएगा क्योंकि अचर है, तो x को करिएगा तो 21 का, इसका वैल्यू क्या होता है, 1, प्लस अंक का करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dt बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आएगा, इसका वैल्यू तो 1 ही ना होगा, तो 1 से गुना करे या ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो हमको dt बराबर क्या आ जाएगा, dt बराबर a dx, यही ना आया। 2 चीज़ हम लोग के काम में आ गया, काम की चीज़ ये है और ये है। अब इधर हल कर लीजिए आप। तो हल कैसे करिएगा, आई बराबर साइन, डायरेक्ट रखें, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, t, तो साइन t cos t dx। ठीक है। अब आपको यहाँ पर, अब नहीं, एक चीज़ और था ना, एक चीज़ और आया था हम लोग का, आपका क्या आया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और है, यहाँ पर dt है ना, तो फिर से हम लिखते हैं, यहाँ पर साइन t हो गया, cos t, और dt का वैल्यू इस dx के जगह पर हम लोग का कितना आ जाएगा वैल्यू,
dx बराबर यहाँ पर इसको अगर यहाँ dx लिखते हैं तो dt बटा a हो जाएगा ना, a भागा में चला जाएगा, तो हम लोग को मानने वाला चीज़ ये हो जाएगा, ये काम में आएगा। तो उसी जगह dx के जगह पर क्या रख सकते हैं, dt बाई a। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 2/2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत, 2 से ही क्या 1 हो जाएगा, कटेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसमें से क्या क्या बाहर आएगा, देखिए a बाहर चला जाएगा 1/a प्लस इसको इसलिए लिखे ना कि यहाँ आपको एक फार्मूला याद होगा। फार्मूला क्या था, तो आपको साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x cos x, यही होता है फार्मूला। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा, इतना को यहाँ 2 को मिलाते हुए इसका इतना का वही फार्मूला हुआ ना, यहाँ पर 2 यहाँ तो आइए गया, और ये टोटल के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 1/2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 1/2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बच गया क्या हमारा साइन, यही ना फार्मूला के अनुसार साइन 2x, तो साइन 2t, x की जगह पर क्या है यहाँ पर t है, यहाँ पर dt, तो 1/2a। अब साइन का क्या इसका आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos 2t प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ tx के साथ जो गुणज में है तो वो नीचे चलाता है 2, तो फाइनली क्या आ गया, देखिए 2 में 2 से गुना करिएगा 1/4a इंटू ऊपर चला जाएगा हमारा माइनस, इधर आ जाएगा cos 2t प्लस c। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर रेडी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या रहेगा, तो हमारा आंसर यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा टोटल के 1 से गुना करिए कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस cos 2 t के क्या माने हैं, t के माने हैं ax प्लस b, तो यहाँ रख सकते हैं, ये बड़का कोष्ट कर लीजिए, छोटका ax प्लस b, ठीक है। और बाटा में क्या आ जाएगा 4a प्लस c, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो समझ में आ गया। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना देर, 51 मिनट हो गया। इसको तो 2 भाग में करना ही पड़ेगा, लंबा तो खींच नहीं सकते। अच्छा, इसका दो पार्ट में हम कर लेंगे क्लास को, ठीक। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमको देखते ही पहचानना होगा कि क्या माने पहले, ठीक है। तो लेट क्या मानिएगा, तो आपको t बराबर, हालांकि ये हम जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में मान चुके हैं, तो ये आसानी से पकड़ में आ गया होगा। अब क्या करिएगा, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट dt बाई dx इक्वल टू, ए तो बाहर चल जाएगा x बाई dx प्लस इसका तो b होगा, तो इसका वैल्यू तो डिफ्रेंशिएशन में 0 आता है, तो dt इक्वल टू dx बराबर a प्लस 0। तो हमारा dt बराबर क्या होगा, dt बराबर a dx, यही ना हुआ। तो हम लोग का काम का चीज़ क्या है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसी को इधर उधर हम कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन का है, इतना में हो जाएगा हमारा, इसीलिए हम नहीं ये किए। अब यहाँ i बराबर क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ dx बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 वैल्यू आ जाएगा। एक dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा a, ये भी हमारा एक काम का चीज़ होगा, इसका भी यूज आएगा। तो चलिए हल करते हैं। i बराबर हमारा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका इसके जगह पर, टोटल के जगह पर क्या रख सकते हैं, √t, dx के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो dx बराबर क्या है, dt बटा a। एक अचर संख्या है, a बाहर चला जाएगा, और t रूट में है तो इसको क्या 1/2 लिख सकते हैं dt। 1 मिनट, 2 गो t लिखा गया, हाँ ठीक है। तो इसका हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/a, इसका आ जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस फाइनल क्या c। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 1/a, t के पावर क्या हो गया 3/2, जोड़िएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/2।
टू प्लस सी। फाइनली क्या आ जाएगा ए आपका टी के पावर 3/2। अब इसमें देखिए ध्यान से, दो ऊपर चला जाएगा, 2 से गुना में यहाँ, तो एक लिखिए या ना लिखिए, तो एक को हटा दें तो 2 क्या आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा नीचे, और प्लस सी। अब तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3 ए नीचे का, और टी क्या माने हैं तो ये माने हैं, तो ए टी के जगह पर लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो है ना आसान। चलिए तो ये ख़त्म हो गया। चलिए हम देखते हैं 10 नंबर तक, या 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 घंटा तक जितना क्वेश्चन हो पाए करते हैं, उसके बाद आगे के लिए अलग से एक क्लास ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या मानिएगा, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमको क्या मानना है। तो लेट यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दिए तो रूट के अंदर ये है ना, अब रूट को इसको कैसे अलग करिएगा, तो हम क्या करेंगे उसी को मान लेंगे। तो लेट आपका t बराबर x प्लस 2, हालांकि यहाँ न क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, तो x² प्लस 2, ठीक है। देन आप क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt बाई dx इजिकल टू dx² बाई, देखिए हम डायरेक्ट करने वाले थे 2 के डिफरेंशिएशन, अब dt बाई dx बराबर ही क्या हो जाएगा 2x प्लस 0। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनली हम लोग का एक वैल्यू मिलेगा, तो dt बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x dx। एक और लिख सकते हैं वैल्यू, dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई 2x। 3 वैल्यू यहाँ मिला, एक ये पहले से माने थे, और एक यहाँ से यहाँ तक, और एक इसको मान लीजिए, माने काम आने वाला चीज़ को हम हाईलाइट कर दिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, i बराबर x, ठीक, रूट के अंदर क्या चल जाएगा t, क्योंकि इतना को माने हैं t। अब आपका dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं dt/2x, नहीं लिख सकते हैं ना, हमारा x से x कट गया, i बराबर 1/2 हमारा क्या आ जाएगा बाहर, क्या बच गया t रूट t है, रूट t का वैल्यू 1/2 dt 1/2। अब इसका क्या हो जाएगा t के पावर 1 + 2 + 1/1 + 2 + 1 प्लस c। अब यहाँ देखिए 1/2 t के पावर क्या हो जाएगा 3/2, i बटा में 3/2 प्लस c। फाइनल क्या आ जाएगा 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 का यहाँ कट ही हो सकता है 2 तो 1/3 हो जाएगा, और t के पावर 3/2 प्लस c। t का वैल्यू i बराबर क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या है इतना है, तो x² प्लस 2 के बटा में 3 हो जाएगा, एक पावर 3/2 प्लस c। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी तो आसान है, उसको मान लीजिए अंदर वाला और हो जाएगा, करना पड़ेगा कि कर लीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं, बनाएंगे तो टोटल क्वेश्चन, लेट t बराबर 1 + 2x², फिर क्या करना है बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt dx तेज में करे, इसको हम 1 के करिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर कर लीजिए x² प्लस dx, ये क्या हो जाएगा 0 i2, ये क्या हो जाएगा 2x। तो हमारा dt बाई dx, तो dt बाई dx बराबर क्या आ गया 4x। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आया, एक आया dt बराबर 4x dx, और एक आपका dx बराबर dt बाई 4x। रंग देते हैं, हमको इसका काम है, इसका काम है और इसका काम है, ठीक है। तो चलिए हल कर देते हैं। आपका i बराबर x रख लिए, इसके रूट के अंदर क्या चल जाएगा x, dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं, तो dt/4x, x कट गया, 1/4 आया यहाँ पर, और यहाँ पर t के पावर 1/2 dt। हल करिएगा 1/4,
और इसका टी के पावर 1 + 1/1। आज एकरा बाद से हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/2 + c, ठीक। तो 1/4 इसका टी के पावर क्या आ जाएगा 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3/2 + c है। 2 से ऐसे कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 हो गया तो 2 3 गुना करिएगा 6 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 6 और टी के पावर 3/2 + c। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ये गुना में है, तो हमारा फाइनल आंसर टी का कितना है, ये है। तो आपका 1 + 2x का 3/2 बटा में 6 और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। 8 गो क्वेश्चन हो गया। चलिए 1 घंटा होने वाला है, क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में आपको कितना 8 क्वेश्चन हो गया ना, तो टोटल 39 गो क्वेश्चन है, तो कितना बच गया, टोटल 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 31 के 31 क्वेश्चन एक बार में ले लेंगे, मतलब 7.2 जो है इस चैप्टर को एक्सरसाइज 2 के लिए 2 भाग में हो गई। इसको पार्ट 1 मान लीजिए, पार्ट 1 ख़त्म, फिर पार्ट 2 में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी है तो कमेंट करिए, उसको अलग से बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सोनू सर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप पर काम चल रहा है, VVI क्वेश्चंस का काम चल रहा है, हर सब्जेक्ट का, आपका हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो रेडी अभी से कर रहे हैं, आपका वो नवंबर दिसंबर से आपको उस टाइप के क्वेश्चंस बनाना मैं और लगाना शुरू कर दूंगा आप लोग के लिए। अभी फ़िलहाल मैथ में ख़त्म कर रहा हूँ मेन चैप्टर को, और AI द्वारा जो जनरेटेड है हर चैप्टर के लिए, उसको भी आप प्ले लिस्ट बन गया है, जा कर के देखिए, रिवाइज करने के लिए बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।